हम लोग प्रश्नावली 5.1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। उसमें से जो उदाहरण 1 और उदाहरण 2 है, वो दोनों ही प्रश्न उसी तरह के प्रश्न हैं जो प्रश्नावली 5.1 में दिया हुआ है। उसको आप लोग बना लीजिएगा, एग्ज़ाम में वो प्रश्न भी आता है। प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले हम कुछ उदाहरण पढ़ लेंगे जहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्नावली 5.2 पढ़ने से पहले एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है an = a + n-1 × d। ये फार्मूला का उपयोग प्रश्नावली 5.2 में होगा। यहाँ पे an nवां पद है, a प्रथम पद है और n nवां नंबर है। जैसे कि ये अगर 7वां पद है तब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और d क्या है? सारवंतर है। उदाहरण 3, AP 2,7,12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये AP है 2, 7, 12, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। यानी कि इसमें an क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। an 10वां पद हो जाएगा। 10वां पद इसी को निकालना है, 10वां पद, और n का वैल्यू 10 हो जाएगा। n का वैल्यू 10 हो जाएगा और यहाँ पे a यानी कि पहला पद 2 हो जाएगा और d सारवंतर निकालेंगे। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत संख्या ले लेंगे। जैसे 2 और 7 है तो 7 - 2 करेंगे, कितना है? 5। यानी कि यहाँ पे d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? an निकालना है। और an निकालना है और क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, 10वां पद निकालना है ना, इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। और d भी मालूम है, यानी कि सब कुछ मालूम है, an हम ज्ञात कर सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, a = 2, d निकालेंगे, d = 7 - 2 यानी कि 5, n = 10। अब an का फॉर्मूला लगा देंगे, an = a + n-1 × d। और सारा वैल्यू इसमें बिठा के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 47 यानी कि 47। अब है उदाहरण 4, AP 21,18,15 ... का कौन सा पद -81 है? ये AP है। यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे a है 21, यहाँ पे a क्या है? a है 21, d भी निकल जाएगा। 18 - 21 करके कितना आ जाएगा? -3। अब क्या बचा? n और an। ये -81 क्या दे रखा है? n दे रखा है या an दे रखा है? प्रश्न में कहा क्या गया है? कौन सा पद -81 है? प्रश्न में क्या कहा गया है कि कौन सा पद -81 है? n को क्या बताया था कि n nवां पद है। अगर 5 है तो 5वां पद है। यदि an 5वां पद है तो n 5 होगा। an अगर 7वां पद है तो n 7 होगा। यानी कि जो फॉर्मूला है an = a + n-1 × d, इसमें यदि n मालूम रहेगा तभी हम कहेंगे कि ये nवां पद है। और यहाँ पे हमें वही चीज़ निकालना है कि कौन सा पद -81 है। 5वां पद -81 है, 6वां पद है, या कौन सा पद? यानी कि यहाँ पे हमें n का वैल्यू ही निकालना है। और an का वैल्यू दिया हुआ है -81 है और यही बताना है कि ये -81 है वो केवां पद है। यहाँ से मालूम चल गया, an मालूम चला, d मालूम चला, a मालूम चला, सब कुछ तो मालूम चल गया, केवल n निकालना है। तो n निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे an = a + n-1 × d, जो फॉर्मूला आता है उसको लिख लेंगे और उसके बाद सारा का सारा वैल्यू बिठा देंगे। फिर n का वैल्यू हम निकाल देंगे, n का वैल्यू आएगा 35। अब आगे उदाहरण 5, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यानी कि इसमें A3 दिया हुआ है 5 और A7 दिया हुआ है 9। और हमें इन दोनों से क्या बनाना है? AP बनाना है। AP बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पहला पद चाहिए, उसके बाद एक D चाहिए। A और D मिल जाएगा तब हम AP बना लेंगे। क्योंकि प्रश्नावली 5.1 में आप लोगों ने देखा था कि A और D दिया हुआ था। प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न था जिसमें A और D दिया हुआ था और हमें उससे AP बनाना था। यहाँ पे भी हमें AP बनाना है, यानी कि A और D मिल जाएगा हम लोग को, तो हम
इसकी सहायता से हम AP बना सकते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है उस AP का, और AP का 7वां पद दिया हुआ है। यहाँ पे यदि हम A3 इक्वल टू लिखें A प्लस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू D, तभी क्या हो जाएगा A प्लस 4D। सॉरी, यहाँ पे कितना था, तीसरा पद, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 होगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2D। इसी प्रकार A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A प्लस n, क्या हो जाएगा 7 है, इसलिए 7वां पद दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A प्लस 6D। A7 और A7 का वैल्यू क्या है 9, यानी कि 9 इक्वल टू A प्लस 6D लिख सकते हैं। और A3 यानी कि 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर A और D का वैल्यू आ जाएगा। देखिए वही चीज़ किया गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं A3 इक्वल टू 5, इसलिए A प्लस 2D इक्वल टू 5, क्योंकि यही आया था। ये देखिए A3 जो कि 5 है वो किसके बराबर है, A प्लस 2D। ये आपको याद होगा, तो मैंने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों में मैंने बताया था कि कोई भी पद निकालना है AP का, कोई भी पद, जैसे 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां कोई भी पद निकालना है। जैसे कि मान के चलिए 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद 11 निकालना है मान के चलिए, तो 11वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो पहला पद है उसको फिर प्लस करके 11वां पद निकालना है। तो 11 से 1 कम करके यानी कि 10 को गुना कर देना है D से, यानी कि A11 इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस 10D। उसी प्रकार यदि करेंगे A3 को, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू A प्लस तीसरा पद है तो 3 में 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 2, तो इस 2 को D से गुना कर देंगे, क्या बचा A प्लस 2D। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 5। फिर इसी प्रकार करेंगे तो A7 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 9। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार यहाँ पे सॉल्व किए हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण ये 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये तीनों प्लस में, इसलिए ये तीनों अब माइनस में हो जाएगा। उसके बाद अब जोड़ देंगे, A में -1 को जोड़ेंगे, साइन चेंज करने के बाद क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब ऊपर में 2D है और नीचे -6D, क्या चीज़ हो जाएगा -4D बचेगा, इक्वल टू ऊपर में 5 है और नीचे क्या बन गया है -9 बन गया है। 5 -9 क्या हो गया -4, यानी कि -4D इक्वल टू -4। अब यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे, D इक्वल टू -4 बटा -4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि D का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 में 2 को घटाना है, समीकरण 1 लिख लिए, उसके बाद नीचे समीकरण 2 लिख दिए, घटाना है इसलिए साइन चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज करने के बाद जोड़ देते हैं। यही इसी प्रकार हम लोग घटाते हैं। जैसे कि घटाना है A प्लस 2D में क्या घटाना है A प्लस 6D, ऐसे घटाना है, क्या करेंगे A प्लस 2D। अब ये माइनस सबका साइन चेंज कर देगा, इसके अंदर जितना है -A हो जाएगा A, और 6D क्या हो जाएगा -6D होगी। अब जो आया अब क्या करना है जोड़ देना है सबको, A में 1 घटा क्या बचा 0, 2D में -6D बचा, क्या बचा -4D इक्वल टू क्या आया -4 आया, -4D आया इधर जोड़ने पर। अब D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था A प्लस 2D इक्वल टू 5, D का वैल्यू आया था 1। अब यहाँ पे D का वैल्यू 1 रख देंगे, A प्लस 2 गुना 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से A का वैल्यू निकाल देंगे, A का वैल्यू आएगा 5 - 2 यानी कि 3। अब हमें A का भी वैल्यू मिल गया है और D का भी वैल्यू मिल गया। A का वैल्यू कितना आया, A का वैल्यू आया 3 और D का वैल्यू कितना आया 1, यानी कि पहला पद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद D जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में D जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 में D जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या AP बन गया, यही उत्तर हो जाएगा। उदाहरण 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य।
2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंक कहाँ से चालू होता है? 10 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है। 10 से चालू होता है और 99 तक जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होना चाहिए 2 अंकों वाली संख्या। ये 2 अंकों वाली संख्या किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। और उसी का संख्या निकालना है कि कितना संख्या 3 से विभाज्य है। 10 से 99 के बीच में ही 2 अंक का संख्या है और यानी कि इसी के बीच वह संख्या का 10 से 99 के बीच उन संख्याओं का संख्या निकालना है जो 3 से विभाज्य है। पहले इसका हम एपी बना लेते हैं। 2 अंकों का पहला संख्या कौन सा है जो 3 से विभाज्य होता है? वो होता है 12। और अंत में जैसे लास्ट में 99 तो सबसे अंतिम में कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है? क्या 99 3 से विभाज्य है? अगर नहीं होगा तो फिर उसके पीछे आएंगे, 98 में आएगा। अगर यह नहीं होगा तो 97 में आएंगे। तो हम देखते हैं कि 99 3 से विभाज्य है, यानी कि 12 पहला पद हो गया और 99 क्या हो गया? अंतिम पद हो गया, यानी कि 99 AN हो गया। यहाँ हम AP बना सकते हैं। स्टार्टिंग में 12 3 से विभाज्य होना चाहिए। 12 बाद 3 से विभाज्य क्या होगा? 15। उसके बाद क्या विभाज्य होगा? 18। इसी प्रकार डैश डैश करते करते लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, क्योंकि 2 ही अंक का बोला है इसलिए। यहाँ पे हमें A मिल गया है, A 12 है, AN मिल गया है, 99 है, लेकिन केवां पद है AN 99, ये नहीं मिला है, N नहीं मिला है। और D मिला है। D कितना है? 3। जैसे 12 बाद 15 है, यानी कि 15 - 12 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। देखिए अब इसके हल में क्या लिखना है? 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची या AP जो 3 से विभाज्य है। 12 15 18 डैश 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 कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। यहाँ पे A क्या है? 12 है। D क्या चीज़ हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 15 - 12 = 3। अंतिम पद AN = 99। इसको यहाँ पे AN को अंतिम पद भी बोल सकते हैं और N हमें ज्ञात करना है। N = व्हाट? AN इस AP में यही बताएगा ना कि 99 केवां नंबर में है। यदि AN ये है तो AN 99 है, तो इस AP में 99 केवां पद है, यही N बताता है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? N ही ज्ञात करना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN का फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 गुना D। यहाँ पे सारा वैल्यू बिठा के हम N का वैल्यू निकाल लेंगे। N का वैल्यू आएगा 30। अब प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.2 के पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न में, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D और nवां पद AN है। देखिए ये रहा सारणी जो कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है। इसमें ADN और AN का कॉलम बना हुआ है। सभी में 3 वैल्यू दिया हुआ है और 1 वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जैसे पहला में ADN का वैल्यू दिया हुआ है और AN ज्ञात करना है। इसी प्रकार दूसरा में A का वैल्यू दिया हुआ है और N का वैल्यू दिया हुआ है, AN का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन D का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार तीसरा में DN और AN का वैल्यू दिया हुआ है और A ज्ञात करना है। सभी में 3 वैल्यू दिया हुआ है और 1 पद ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हमें क्या मालूम है? क्या फॉर्मूला होता है? AN = A + N - 1 × D। इसमें कितना टर्म है? 4 टर्म है। एक AN है, एक A है, एक N है और एक D है। और इसी में से 3 चीज़ दिया हुआ है, तो 1 पद हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला, AP 10, 7, 4 ... का तीसवां पद है। कौन सा तीसवां पद है? इस AP में क्या दिया हुआ है? एक पहला पद दिया हुआ है, यानी कि A दिया हुआ है। D भी निकाल सकते हैं
वो 30वां पद दिया हो और 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद यानी कि n दिया हुआ है 30, लेकिन nवां पद यानी कि 30वां पद an यानी कि A30 भी हम इसको लिख सकते हैं, A30 भी लिख सकते हैं। इसको ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है, यानी कि an ज्ञात करना है, यानी कि क्या A30 यानी कि A30 ज्ञात करना है। n कितना दिया हुआ है 30, ज्ञात कर सकते हैं इसको आसानी से। वही फॉर्मूला लगा देंगे कि A30 इक्वल टू A प्लस n कितना ले लेना है 30 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा 7 माइनस 10 यानी कि -3। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा A30। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ A इक्वल टू 10, डी का वैल्यू निकाला गया, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया -3। दिया हुआ है n का वैल्यू कि कौन सा पद निकालना है, n इक्वल टू 30। अब an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर देंगे और जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ उसको हम निकाल देंगे, यानी कि A30 का वैल्यू आ जाएगा, A30 का वैल्यू आ जाएगा -77। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि A30 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 29D। A का वैल्यू मालूम है और D का वैल्यू मालूम है, इसलिए अब यहाँ पे A और D का वैल्यू बिठा देंगे तो A30 मिल जाएगा। मैंने बताया था कि किसी भी पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A30 है, A30 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 29D। 30 में 1 घटा देना है, 29 आएगा और फिर उसको D से गुना कर देना है। आप इससे भी बना सकते हैं, उत्तर इतना ही आएगा। यहाँ पे ये जो दोनों तरीका है वो दोनों तरीका अलग अलग नहीं है, एक ही है। A30 को हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस n, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाता है 30 माइनस 1 इंटू डी। वही चीज़ तो हम यहाँ पे करते हैं कि A में हम जोड़ देते हैं, जितना पद चाहिए उसमें से 1 घटा के जो आता है उसको D से गुना कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे किया गया, वही चीज़ इसका फॉर्मूला ही होता है कि A30 निकालना है, यानी कि पहला पद को जोड़ना है किसमें से 30वां पद निकालना है, तो उसमें से 1 घटा के जितना आएगा उसको D से गुना करके A में जोड़ देना है 29D। दोनों तो वही है, ये भी वही है और ये भी वही है। अब आगे इसी का दूसरा में है AP -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डैश 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 का 11वां पद है। यहाँ पे A दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, D भी निकाल सकते हैं, और 11वां पद यानी कि N 11 दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है 11वां पद यानी कि A11 ज्ञात करना है। वही चीज़ इसके सॉल्यूशन में लिखना है कि A इक्वल टू -3, D का वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 करके आएगा 5/2। n का वैल्यू दिया हुआ है 11 और हम जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an निकालना है, यानी कि A11 निकालना है, 11वां पद निकालना है ना, A11 निकालना है। A11 इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मिलेगा A11 का वैल्यू 22। यही उत्तर हो जाएगा, इसी पर टिक करना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या फार्मूला में रख के बनाएं, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बिन फार्मूला से हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर अपने से बनाना था तो अगर अपने से बनाते हैं, जैसे कि an ज्ञात करना है 11वां पद, तो इसको हम लोग ऐसे करते थे ना कि A प्लस 11वां पद निकालना है, यानी कि इससे 1 कम करेंगे यानी कि 10, और इस 10 को किससे गुना करते हैं D से। यही होता है, ये मालूम है, D भी मालूम है, मिठाएंगे आ जाएगा। ये कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है 5/2, 2 और यहाँ पे 10 कट गया, 10 जगह 5 बचा, -3 प्लस 5 बचे 25। अब -3 प्लस 25 क्या बचेगा 22, यानी कि ये 11 का वैल्यू 22 आ गया। दोनों एक ही चीज़ है। हम nवां पद को A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखें या A प्लस nवां पद में 1 घटा के जो आता है उसको D से गुना करें, दोनों एक ही बात है।